मुनि जीवन के आधार अंतर मना विनती करो स्वीकार। रोज की तरह सूरज निकलता है, फूल मुस्कुराते हैं, भौंरी गुनगुनाते हैं, पेड़ पौधे झूमते हैं, आनंदित आह्लादित हो जाते हैं। सोचो, एक सूरज निकलता है, अरबों खरबों जीव सृष्टि के ऊर्जावान हो जाते हैं। भगवान समन्वत स्वामी विमलनाथ की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, रोज अपन एक काव्य को उसका अपन भावार्थ हिंदी अर्थ चैनल के माध्यम से संक्षिप्त में उसका भावार्थ बताते। इस काव्य का, इस छंद का अर्थ क्या है। समन्वत स्वामी विमलनाथ भगवान की आराधना करते हुए कह रहे हैं कि हे स्वामी, द्रव्य और पर्याय, प्रथम छंद का अर्थ देखिएगा, द्रव्य और पर्याय अथवा सामान्य और विशेष रूप होने से संसार के प्रत्येक पदार्थ दो भागों में विभाजित है। हे विमलनाथ भगवान, आप ज्ञानावरणादि कर्ममल से रहित हैं, इसलिए आप प्रत्यक्ष ज्ञानी हैं। एक परोक्ष ज्ञानी होते हैं जो पीछे का जानते हैं, एक प्रत्यक्ष ज्ञानी जो सामने देख रहे हैं। वो केवल ज्ञान का मतलब है जिनके ज्ञान में भूत भविष्य वर्तमान की तीनों कालों की पर्याय एक साथ एक क्षण में झलकती हैं। जिस प्रकार से दर्पण में संपूर्ण पदार्थ झलक रहे हैं, उसमें अग्नि, कहीं अग्नि भी दिख रही है, लोग भी खड़े, पेड़ पर सब कुछ दिख रहा है, पर दर्पण उन सब दृश्यों से अदृश्य है, दूर है। हे केवल ज्ञानी परमात्मा, आप ज्ञानावरणादि कर्म मल से रहित हैं, इसलिए आप प्रत्यक्ष ज्ञानी हैं। आपने वस्तु स्वरूप को अच्छी तरह से जाना और समझा है, यही कारण है आपके नए परस्पर में एक दूसरे की अपेक्षा रखते हुए वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। इसलिए हे स्वामी, निज और पर का कार्य करने वाले आप परमार्थ स्वरूप हैं। आप निज और पर का कल्याण करने वाले आप परमार्थ स्वरूप हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। दूसरे छंद के अर्थ देखिएगा, यथैकसा कारक मर्द सिद्धे समीक्ष शेषम स्वसहाय कार्यक्रम। जो स्वयं कार्य रूप परिणत होता है वह उपादान कारण है। जो कार्य की उत्पत्ति में सहायक बनता है वह सहकारी कारण है। सहकारी कारण उपादान कारण की अपेक्षा रखता है। आगम में दो नए मुख्य रूप हैं, द्रव्यार्थिक नए और पर्यार्थिक नए, निश्चय नए और व्यवहार नए। द्रव्यार्थिक नए सामान्य है, पर्यार्थिक नए विशेष है। दोनों नए सापेक्ष रहकर भी कार्य की सिद्धि में समर्थ होते हैं। हे विमलनाथ भगवान, आपको इस प्रकार सापेक्ष नए की नए ही इष्ट है, निरपेक्ष है। द्रव्यार्थिक नए दिख रहा है, पर्यार्थिक नए जो प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल बदल रहा है। तीसरे छंद का अर्थ देखिएगा, जैन दर्शन में ज्ञान को ही प्रमाण माना है और ज्ञान को स्वपर प्रकाशक स्वीकार किया गया है। जिस प्रकार ज्ञान को स्वपर प्रकाशक की शक्ति है, उसी प्रकार पदार्थ में सामान्य और विशेष रूप से दो धर्म स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। चौथे काव्य का अर्थ देखिएगा, जिसके द्वारा किसी की विशेषता बतलाई जाती है वह विशेष हो जाते कहलाता है। यदि मैं कहूं कि ये पेपर वेट है, बहुत सुंदर है, इस पे लिखा है 99.9 गोल्ड, इसको रखने से पेपर नहीं उड़ते हैं। दूर से लगते जैसे कोई मोबाइल रखा हो। एक बच्चे को कल दिया तो बच्चा बोलता हेलो हेलो हेलो, तो मोबाइल नहीं है। इस पेपर वेट में बहुत सुंदर दिखता है, अच्छा लगता है, बच्चा पेपर उससे उड़ता नहीं है। और जब नहीं रखा है तो लोग, अरे यार, गुर्दों के पास 1 किलो की ईंट रखी थी गोल्ड की, ये
तो अभी थोड़ा लाइट हो गई, नहीं दूर से लगता था जैसे गोल्ड रखा हो। जिस वस्तु के बारे में बतला दिया जाए वो वस्तु विशेष हो जाती है, और जिसके नहीं बतलाए तो वो वस्तु सामान्य तो है, दो शब्द बोलने से वो वस्तु विशेष हो जाती है। मैं कहूँ कि अरे सर्वेश भाई ऐसे ही ऐसा, अरे साहब जय जिनेंद्र की साहब, अरे सब आपके गुरुदेव ने आपके बने ऐसा सब बोल रहे जय जिनेंद्र की साहब। जय जिनेंद्र कब आई? जब उनकी विशेषता पता चली। संदीप भाई ऐसा करते ऐसा करते ऐसा करते ऐसा करते, अरे साहब बड़े पुण्यात्मा जी धर्मात्मा जी हुए आप तो भाई, ऐसा पुण्य में कभी मेरा भी आए। वस्तु के बारे में जब कुछ बातें बोल दी तो वो वस्तु विशेष हो जाती है। जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वह विशेष कहलाता है। यह विशेषण और विशेष कहीं सामान्य तो कहीं विशेष होता है। वक्ता जिसे कहना चाहता है वह विवक्षित है, और जिसे नहीं कहना चाहता है वह अविवक्षित होता है। स्यात् पद के प्रभाव से विवक्षित का ग्रहण होता है और अविवक्षित का निराकरण। स्यात् मतलब कुछ वस्तु कोई चीज है और नहीं भी है। अब सर्वेश भाई किसी निमित्त से किसी बच्चे के पिता हैं तो किसी के पति हैं, किसी के जीजा हैं तो किसी के साले हैं, किसी के भाई हैं तो किसी के बहनोई हैं, किसी के साड़ू हैं। एक व्यक्ति में हम 18 रिश्ते देख सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, आचार्य कुमार के स्वामी कार्तिक अनुपेक्षक ग्रंथ में बोल रहे हैं कि एक जीव के 18 रिश्ते हो सकते हैं। पांचवें काव्य का अर्थ कहता है, जैनागम में स्यात् पद का अर्थ कथनचित है, मतलब कुछ है। उसके साथ नयों का प्रयोग करने से वस्तु किसी अपेक्षा नित्य है, और जो वस्तु दिख रही है वो सब मिटने वाली है। संसार के जितने पदार्थ आंखों से दिख रहे हैं वो सब मिटने वाले और छूटने वाले पदार्थ हैं, पर जो देख रहा है बस वही शाश्वत है, नित्य है, निरंजन है, अजर है, अमर है। उसे एक ना तलवार काट सकती है, ना जहर मार सकता है, ना बंदूक की गोली उसे उड़ा सकती है। बस तो वो क्या चीज है, ऐसा कौन सा एलिमेंट्स है जो मरता नहीं, तलवार से कटता नहीं, गोली से खत्म नहीं होता है, बस वही चेतना है। उस चेतना को पाने के लिए इतनी साधनाएं, इतनी आराधनाएं, इतनी तपस्या हो रही हैं। तो यहाँ आचार्य समन्वय स्वामी कह रहे हैं कि हे स्वामी, वस्तु किसी अपेक्षा से अनित्य है, वह यह स्यात् पद सत्य है, वस्तु के परमार्थ स्वरूप का प्रतिपादक है। इसके बिना नए मिथ्या नए कहलाते हैं, और उनमें से साधक को इष्ट फल की प्राप्ति। जो नयों को नहीं मानते हैं वो उनका ज्ञान अभी अधूरा और अपूर्ण है, और जिन्होंने नए को समझ लिया वो कभी किसी पंथ का, किसी धर्म का विरोध नहीं कर सकते हैं। और जो विरोध कर रहे हैं मतलब अभी वो नए से दूर हैं, अभी उनका ज्ञान सम्यक ज्ञान। जब तक नए विवक्षा नहीं पढ़ेंगे तब तक जैन दर्शन का मर्म समझ में आने वाला नहीं है। वेश भाई, आदमी चार चीज को कभी छुपा नहीं सकता है। चार चीज को, यदि किसी से आपका प्यार है वो छुप नहीं सकता। यदि आपको खांसी हो गई छुप नहीं सकती है। यदि आपको कहीं आपने पान खाया है तो पान कत्थे का दाग दिखता है कि बंदा पान खा के आ रहा है। और यदि आप पापड़ खाओ तो उसकी आवाज को छुपा नहीं सकते हो। पापड़ बिना आवाज के नहीं खा सकते हो। पापड़ की आवाज तो ये चार चीज छुप नहीं सकती हैं। और चार काम जिंदगी में संदीप बहुत कठिन काम है। हाथी को धक्का देना बहुत कठिन काम है। हाथी को धक्का देना बहुत कठिन काम है। मच्छर की सरसों के तेल से मालिश करना बहुत कठिन काम है। चींटी की पप्पी लेना और कठिन काम है। और पत्नी को खुश रखना बहुत कठिन काम है। विनोद बोल, अनुभव बोल रही है। दुनिया भी रख दो चरणों में तब भी तुम में तो अकल ही नहीं है। तुम तो समझते ही नहीं हो बिल्कुल भी। तुम तो पागल हो, पागल। हमेशा हर पढ़ा लिखा पति पत्नी की नजरों में एक फालतू इंसान है। कितना ही पढ़ा लिखा इंसान, कितना ही पढ़ा लिखा इंसान जब पत्नी के कमरे में जाता है तो पत्नी बोलती तुम में तो अकल ही नहीं है।
यदि अकल होती तो शादी थोड़ी करता, नहीं थी तभी तो शादी कर ली उसने। अकल शादी के बाद ही आती है व्यक्ति को। आपको मालूम होगा 16 अक्टूबर को, आज से 2 दिन बाद 16 अक्टूबर को भगवान मुनीश्वरनाथ भगवान का एक महामस्तकाभिषेक होने जा रहा है पैठण महाराष्ट्र में, रेत से निर्मित श्री जिन प्रतिमा का। और उस अभिषेक को लाखों लाखों लोग जिनवाणी चैनल के माध्यम से लाइव देखेंगे, जूम के माध्यम से देखेंगे, फेसबुक लाइव के माध्यम से देखेंगे, अंतर्मनवाणी फेसबुक लाइव के माध्यम से, अनेक चैनलों मीडिया के माध्यम से वो दृश्य, वो भाव, वो दर्शन का लाभ आप घर बैठे ले सकते हैं। आप उसके साक्षी बने। 16 अक्टूबर को 9:30 बजे से 11:30 के बीच में 2 घंटे का अनुष्ठान, 2 घंटे का प्रोग्राम, बहुत ही अनोखा अद्वितीय अभिषेक वहां पर होगा। और मंत्र बीजाक्षर मनसापुर महावीर से यहीं से वो ले जाएंगे। सौभाग्यशाली होंगे वो लोग जो उस अभिषेक के सहयोगी बनेंगे, जो उस अभिषेक के लाभार्थी बनेंगे, जो उस अभिषेक के पुण्यार्जक बनेंगे। आप अपने भाग्य को सौभाग्य में तब्दील करें और उस अभिषेक से जरूर जुड़ें। दूसरा निवेदन, 17 तारीख से 9 दिवसीय भगवत जनन महार्चना का अनुष्ठान आयोजन यहाँ हो रहा है। वो बाहर से कोई भी लोग नहीं आए यहाँ पर, मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। जो विधान के पुण्यार्जक हैं वो अपने अपने परिवार को लेकर के यहाँ पहुंच रहे हैं। निवेदन कर रहा हूँ स्वयंपीठ ठीक वह विधान 7 बजे से लेकर के 11:30 के बीच में विधान संपन्न होगा। विधान में बैठने वालों संपूर्ण व्यवस्थाओं को यहाँ की कमेटी अंजाम देगी। तीसरी बात, 31 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा, जो अंकलिपि केवल ज्ञान संस्कार महोत्सव हर साल 18 साल से जो हम संस्कार महोत्सव करते आ रहे हैं, इस वर्ष भी होगा। बहुत सादगी के साथ होगा, बहुत मर्यादाओं के साथ होगा, बहुत दूरियों के साथ होगा। और उस अनुष्ठान के साथ एक अनुष्ठान और जोड़ दिया है, गृह शांति संस्कार महोत्सव। गृह शांति संस्कार, घर में किस प्रकार से घर को शुद्ध करना है, घर के नेगेटिव वातावरण कैसे पॉजिटिव करना है, घर की अशांति को कैसे दूर करना है, घर की क्लेश को, संक्लेश को कैसे दूर करना, सिर्फ वो हम ही करवा सकते हैं। बाकी लोग तो पैसा उठाने के लिए कुछ भी करवाते हैं, पर होता कुछ भी नहीं है। पर जो हम करवाएंगे वो आपके जीवन में फलीभूत होगा और आप उस चीज को फील करेंगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। यहां पर हम मंत्र बोलेंगे और घर में आप फील करेंगे कि यार ऐसा भी होता है, ऐसा ही होता है जैसा हम करते हैं। 31 तारीख को आप उसका समय ध्यान रखें। 9:30 से 11 के बीच में वो भी 1.5 घंटे का अनुष्ठान होगा। उसकी सामग्री की हम लिस्ट आपको बतलाएंगे। उसके हजारों नाम आ रहे हैं और जिसका फार्म जमा होगा, जो अपना ऑनलाइन से फार्म जमा करेंगे, अपना नाम नंबर भेजेंगे, उनको ही वो लिस्ट सामग्री की भेजेंगे हम। अन्यथा तुम घर में बैठ के दिल के अरिमासुओं में बह गई, और दूसरा अपने पास कुछ भी इसके अलावा कुछ लिस्ट उनको मिलेगी जो अपना फार्म ये हमारे सिस्टम है, काम करने के तरीके हैं और हमारी पूरी टीम इस कार्य को अंजाम देने के लिए जी जान से लगी हुई है। और जो आसपास के हैं, वो चाहें, उनके पेरेंट्स चाहें तो 6 साल से 16 साल के बच्चों को यहाँ ला सकते हैं। एकदम बहुत ही अलग तरीके से वो संस्कार, एक आप घर में संस्कार बच्चों के करेंगे, एक संत खुद यहाँ बैठ के चित पर संस्कार करेगा। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, पर कुछ से तो कुछ अच्छा है ना। आप उस कुछ अच्छे के आप सहयोगी बने। निवेदन कर रहा हूँ तो आप हर अनुष्ठान के, हर प्रोग्राम के आप घर में बैठ करके उसका पूरा लाभ लें और अपने घर को स्वर्ग बनाएं और आप उस स्वर्ग में रहने वाले हैं। और क्या, स्वर्ग में रहेगा? स्वर्ग में कौन रहेगा? बस ही निश्चित आप घर को स्वर्ग बनाएं, मेरी ऐसी भावना है। के लिए संक्लेश द्वेष से आप बहुत दूर रहें, आप मन को शांत रखें, चेहरे की मुस्कान को बरकरार रखें। धन हो ना हो पर चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, मन शांत रहे। बस यही प्रार्थना परमात्मा से आप सबके लिए करता हूँ। 16 अक्टूबर को पैठण में अभिषेक,
17 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच में 9 दिवसीय जिनेंद्र महाअर्चना का अनुष्ठान, मंत्र आराधना। जो बच्चे मंत्र साधना के लिए हर वर्ष आते हैं, इस वर्ष भी आ सकते हैं। व्यवस्थाएं अलग हैं और आपको बहुत व्यवस्थित तरीके से रखा जाएगा। चलते हैं 31 अक्टूबर को ग्रह शांति संस्कार महोत्सव 9:30 से 11 के बीच। टाइम टू टाइम सब फिक्स है। आप उस समय को मैनेज करें और उस पलों के, उन पलों के, लम्हों के आप साक्षी बने। सौभाग्यशाली होंगे वो लोग जो इन पलों के, इन क्षणों के, अनुष्ठान के साक्षी बनेंगे। अंतर्मना वाणी फेसबुक लाइव के माध्यम से या अहिंसा चैनल के माध्यम से जो एक पहले पोस्टर पहुंच गया है, उसमें दो थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है। उसमें लिखा 6 साल से 26 साल तक के बच्चे, 6 से 26 नहीं, 6 से 16 साल तक के बच्चों का अंकलिपि के वेलगन संस्कार महोत्सव होगा। और दूसरा जो उसमें लिखा है 7:30 से 9 के बीच में लाइव प्रोग्राम, तो वो उसको चेंज किया गया है। 9:30 से 11 के बीच में ये संस्कार महोत्सव 6 से 16 साल के बच्चों की उम्र में किए जाएंगे। आप घर में 30 साल का बैठा लो, पर जो यहाँ पर होंगे वो 6 से 16 साल के होंगे। घर में 26 भी हो सकते हैं, 36 भी हो सकते हैं, बैचलर बच्चे हो सकते हैं, अनमेरिड हो सकते हैं, पर यहाँ जो संस्कार होंगे वो 6 से 16 साल के बच्चों के ही होंगे। घर में आप कुछ भी कर सकते हैं। उस विधि क्रियाओं में 3 साल से लेकर के 93 साल तक के लोग उस अनुष्ठान में, गृह शांति संस्कार महोत्सव में भाग ले सकते हैं। अंतर्मना वाणी फेसबुक लाइव से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। जिनका कल का नियम टूट गया हो वो आज पूरे दिन नेट बंद करके रखें। काम धंधा हो या ना हो, एक दिन तुम कुछ नहीं करोगे तो तुम भिखारी नहीं बन जाओगे, और कर भी लोगे तो तुम सम्राट बनने वाले भी नहीं हो, है ना। नियम का मतलब नियम, और हर नियम में परीक्षाएं तो होती ही होती हैं। चाहे 2 घंटे काम आगे बढ़े या पीछे किससे, उससे कोई मतलब नहीं है। नियम का मतलब नियम। दूसरी बात, जिनका नियम टूट गया हो वो आज पूरे दिन नेट बंद करके रखेंगे। यदि नहीं होता नेट बंद, उपवास कर लेना, है ना। हाँ। तीसरी बात, आज का छोटा सा नियम, कुछ भी हो जाए, आज किसी भी ग्रंथ का 10 मिनट स्वाध्याय करना। आप ग्रंथ मंदिर में जाओगे नहीं, कुछ मत करो। अब नेट में गूगल को खोलो, उस पर उंगली करो, जो ग्रंथ पढ़ना हो उसका नाम डालो, उससे स्वाध्याय कर लेना। मोबाइल तुम्हारा सब कुछ है, बस सिर्फ तुम्हें उंगली करना है और तुम्हारा अपना टेस्ट बताना है कि मुझे क्या पढ़ना है। तो आप 10 मिनट आज कुछ भी स्वाध्याय करेंगे, 10 मिनट कुछ आचार्यों द्वारा लिखा हुआ उनके वचनों को पढ़ेंगे। और ये भी नियम टूट जाए तो फिर कल क्या करना, कल बिन सटरस का भोजन करना। अब तुम्हारे पाप भी नहीं भूल पाएंगे। और नियम ले लो, आप ही बोलते गुरुदेव नियम दो, नियम लो, नियम और नियम लो। सभी को खूब खूब आशीर्वाद, खूब खूब आशीर्वाद। और ध्यान रखना, नियम मन की कमजोरी से टूटते हैं। नियम मन की कमजोरी से टूटते हैं। जब मन प्रमाद करता है तो नियम टूट जाता है। और वो नियम नहीं टूटा, तुमने गुरु आज्ञा की हत्या कर दी, उल्लंघन। नियम मत लो, और लेना है जी जान से उस नियम का अक्षर सा पालन करो। तो जो नियम ले रहे हैं उनको आशीर्वाद, और जो नहीं ले रहे हैं उनके लिए नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीमरम, ओम ह्रीमरम। एकादश गणधर चतुर्दश मुनिगण श्री महावीर जिनेन्द्राय पदम सरोवर पावपुरी से 26 मुनि मोक्ष गए, जिनके चरण कमल में दिव्य दीपम फलम अर्घम द्रवबाम दे। जय जया जय जया। कई लोग बोलते महाराज जी काम व्यापार के समय व्यापार हो गया, पुण्य होगा तो तुम्हारा व्यापार फलीभूत होगा, और अगले पुण्य नहीं होगा तो तुम्हारा व्यापार क्या कर लेगा। जो तुम्हारा कमाई हुआ पैसा भी इनकम टैक्स, सेल टैक्स अफसर खा जाएंगे। बैठे बैठे हाथ मलते रहो। अब कभी भी धर्म के नियम का उल्लंघन नहीं करना। संसार के लिए, धर्म के लिए संसार छोड़ देना। सर्वेश भाई, धर्म के लिए संसार छोड़ देना, पर संसार के लिए धर्म को नजरअंदाज मत करना।
और जिन जिन ने धर्म को नजरअंदाज किया है वो अस्पताल में जाके मर रहे हैं। बड़े बड़े पंडित ज्ञानी जिनने खूब जिंदगी को उपदेश दिया, प्रवचन दिया, लोगों को खूब सुनाया, तो लास्ट में कहां जाके मरे? आगरा के अस्पताल में। निवेदन कर रहा हूं, ये पाप के फल में ही व्यक्ति अस्पताल में जाके मरता है, पुण्य के फल में। कल देखो ना उस महिला को जो संघ में जो चौके में काम करती थी, सोचो उसका पुण्य देखो। प्रतिक्रमण किया, कोई व्रती नहीं थी, कोई नियम संयम नहीं था, पर उसने कल पूरा प्रतिक्रमण किया, भगवान की आरती की, दर्शन लाभ लिया और मुझे अपने पास बुला लिया। उसके सिर पे पिच्छी लगाई, उसको छींटे लगाए और छींटे लगाते उसे पूरा मुख खोल दिया, मैं अब जा रही हूं अनंत की यात्रा पर। ऐसा पुण्य तुम्हारा भी तो होना। जिंदगी भर तुमने स्वाध्याय किया, कहां जाके मरे? अस्पताल में। और वो कहां जाके मरी? भगवान की शरण में और गुरु की चरण में। ऐसा पुण्य जिंदगी में तुम भी इकट्ठा करना, अन्यथा तुम्हारा ऐसा ही क्रियाकार है कि गोबर पे वर्क लगा है। ऊपर से तो धर्म ध्यान पूजा पाठ खूब दिख रहा है, पर भीतर उंगली डाल के सूंघो तो गोबर की सड़न भरी है। नहीं, ऐसा धर्म मत करना, पर करो तो छल कपट मत करना। सबको खूब खूब आशीर्वाद, संपूर्ण लोगों को खूब खूब आशीर्वाद, जो घर से देख रहे हैं, जो शेयर कर रहे हैं, अपनों को बतला रहे हैं, इत्तला दे रहे हैं, उन सभी को खूब खूब आशीर्वाद। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खूब खूब आशीर्वाद।